एक ससन देरी वो बोलते हैं दीरी दुल सुनुम। तो जो 12वें दिन होता है दीरी दुल सुनुम, मतलब आज उसका जो जितना भी खान पीन है तो उसको दीरी दुल सुनुम में एक बलि के रूप में दिया जाता है पूर्वजों के द्वारा, क्योंकि अभी भी वो रस्म है। एक अप्रत्यक्ष रूप में जो भी वो मांस खाता था तो उसको बलि तो वो मामा के द्वारा दी जाती थी। तो वो कपड़े एक सूट जो होता है अग्नि संस्कार देने के बाद मामा को देना होता है, बाकी सारे लोगों को जो है। अब वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार हम ये कहते हैं कि सब कपड़े ना देके उसके एवज में, जैसे आप गमछा लाए होंगे कम से कम 100 रुपये का होगा, तो यदि 100 रुपये यदि 100 लोग देंगे 100 रिश्तेदार, तो उसकी आर्थिक बोझ कम जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते जिसका जितना हो तो कपड़ा ना देकर उसकी, क्योंकि कपड़ा बहुत सारा होने का मतलब पैसा हो जाएगा तो उसके काम में आ जाएगा। तो हमारे मतलब ये कि समय के साथ कुछ चीज़ों में परिवर्तन, ये परिवर्तन नहीं है, पुरानी चीज़ों में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। या पहले अनाज का समय था तो आज के समय में अनाज के साथ हम पैसा दे दें ताकि उसका बहुत कम हो। इसका मेन मतलब ये ठीक है ना। ठीक है, अब आप लोग जो भी पगड़ी अब जीतते जो आगे हो तो भी करें जो चलाया वो चलता जाएगा। नहीं, हम बंद नहीं, वो बताया रहे बंद नहीं करना, बंद नहीं करी बताया रहे परिवर्तित दादा बंद नहीं देखिए दादा बंद नहीं करना, बंद नहीं करने के लिए बोला जाता है, उसको परिवर्तित किया जाता है। भैया हमारे देखिए आपके इधर थोड़ा सा 2 मिनट, आपके इधर क्या होता है कैसे होता है आप लोग जानते हैं, पूर्वज जैसे चला के आए हैं। हमारे इधर आज भी ऐसा है कि हम जिस भी ऐसे परिवार में जाते हैं जहाँ कमी हुई है या ऐसे घटना हुई है, तो जिस दिन हम दिन पानी के दिन जाते हैं 10 गाँव में, तो हमारे यहाँ आज भी है कि हर परिवार लोग कुछ न कुछ अन्न लेकर आते हैं सीधा टाइप में। उसमें चावल भी रहता है, दाल भी रहती है, आटा भी रहता है, डालडा भी रहता है, मतलब सब कुछ, मतलब पूरा एक प्रकार से सीधा बना के दिया जाता है। वो सीधा उसके घर में इतना उपलब्ध हो जाता है जिस परिवार में कि उसको कई महीने तक अगर उस दुख से नहीं उबर पा रहा, किसी कारण बस उसे कई दिन घर में रहना पड़ जाता है, फिर काफ़ी मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए खान पान की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हमारे इधर ये व्यवस्था है कि उसके खाएंगे उसके घर में, पर उसका नहीं खाएंगे, मतलब हम खुद अपना सीधा लेके और उसके घर में खाने के उद्देश्य है जो दुख से उसके अंतरात्मा को चोट पहुंची है, जिसकी वजह से वो उसका खाना पीना शुद्ध भूख प्यास सब गुम गई है। तो जब 4 लोग उसके साथ खाते हैं उसे एक ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है कि यार एक प्राणी गया है लेकिन इतने सारे प्राणी हमारे साथ में है, ये पूरा समाज हमारे साथ में, तो इसलिए वो दुख से उभरता है और फिर वो भोजन कर जो मरना सब की स्थिति में आ जाता है दुख की वजह से उसकी सेहत को। अभी आपके भाई खत्म हुए तो आप इतने उस भाई से लगाव था कि आपकी शुद्ध बुद्ध और बहुत सारी चीज़ें मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन जब वहाँ समाज पूरा एकत्रित हुआ, उनको संबल प्रदान किया, ताकत प्रदान किया, तो सब लोग जुड़ने का एक उनको एक ताकत देना होता है, उनका जो एनर्जी विलुप्त टाइप हो जाती है उस एनर्जी को पुनः रिचार्ज किया जाता है और वो पुनः उसी तरह दैनिक क्रियाओं में दैनिक जीवन में पुनः वापस लौटते हैं। तो हमारा सुख में भलाई हम कम पहुँचे लेकिन दुख में हम लोग इसीलिए पहुँचे कि उस परिवार को दुख से उबारा जाए। जो प्राणी गया है उस प्राणी के खालीपन जो उनको लग रहा है वो खालीपन उनका दूर परिवर्तन हम ये नहीं कहते, आपकी प्रथा वही है, लेकिन अगर 100 अगर आप 100 लोग आ गए तो आप 100 गमछा दे दीजिए, तो ये क्या करेंगे 100 गमछे, एक गमछे आप हो गया, 100 लोग अगर आप 100 रुपये दे दिए तो 10,000 लगभग हो गया 10,000 वो किसी भी कार्य में लगा सकते।